मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। लोकायुक्त की रेड से आंगनवाड़ी का काला सच बेनकाब। मैं आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ूंगा, ईश्वरप्पा ने की पार्टी से बगावत। सीएए के खिलाफ बेलगाम में एसडीपीआई का जबरदस्त एहतजाज। पानी पूरी खाने से 19 बच्चों की बिगड़ी हालत, हॉस्पिटल के आईसीयू में दाखिल। मोदी के गुलबर्गा दौरे पर लगे गो बैक मोदी के नारे। राज्य में 7th पे कमीशन की फाइनल रिपोर्ट सीएम को पेश। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर को बड़ा झटका। राजधानी की मशहूर मॉल का शटर डाउन किया बीबीएमपी ने। लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान, प्यार और मोहब्बत से चुनाव लड़े नेता और जनता, इलेक्शन कमीशन की अपील। अब खबरें विस्तार से। लोकायुक्त की रेड से आंगनवाड़ी का काला सच बेनकाब किया। लोकायुक्त अधिकारियों ने गुलबर्गा, ये वो जिला है जहां राज्य के कम पौष्टिकता वाले इलाकों में इसका शुमार होता है। सरकार ने बच्चों की इसी पौष्टिकता की कमी को दूर करने के लिए कई प्लान्स जारी किए। इसी में गोलमाल, खराब क्वालिटी, क्वांटिटी में कमी, बिना एक्सपायरी डेट वाले अनाज की पैकेट, 50 ग्राम अंडे के बदले 20 ग्राम से कम वाले अंडे का इस्तेमाल। ऐसे खाने से क्या मिलेगी बच्चों को पौष्टिकता? ऐसा ही सच गुलबर्गा जिला के कई तांडा में चल रहे आंगनवाड़ी केंद्र में रेड करके लोकायुक्त अधिकारियों ने बाहर निकाला इस सिस्टम में चल रहे काले बाजार का सच, जिसमें एक एक सामान की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की जांच में बड़ा गोलमाल का पर्दाफाश किया है लोकायुक्त टीम ने। मैं आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ूंगा, ईश्वरप्पा ने की पार्टी से बगावत। हमारे दिल में राम तो दूसरी तरफ मोदी है। येडियुरप्पा का दिल चीर कर देखें तो एक तरफ शोभा और दूसरी तरफ उनके दोनों बेटे। परिवार, राजनीति, धोखेबाज। येडियुरप्पा पर ऐसे कई बातों को जबान से कहने वाले कोई और नहीं, येडियुरप्पा के करीबी दोस्त और उनके साथी बीजेपी के वरिष्ठ नेता ईश्वरप्पा हैं, जो बेटे को लोकसभा टिकट न मिलने से नाराज शिवमोगा से अब खुद इलेक्शन लड़ने का कर दिया है ऐलान। इन्होंने कहा कि मैं मोदी और बीजेपी के खिलाफ नहीं, मैं पार्टी को एक परिवार के हाथों में फंसे येडियुरप्पा और उनके बेटों से बचाने के लिए लड़ रहा हूं, कहा ईश्वरप्पा ने। ऐसे और भी कई नेता बागी हो चुके हैं पार्टी से। क्या कांग्रेस को होगा इनसे फायदा? जनता ही करेगी अब फैसला। सीएए के खिलाफ बेलगाम में एसडीपीआई का जबरदस्त एहतजाज। केंद्र सरकार की तरफ से अचानक चुनाव के करीब सीएए, नागरिकता कानून, मुस्लिम छोड़कर बाहर से आने वाले हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, पारसी, बौद्ध धर्म शामिल हैं, गैर संवैधानिक फैसला बताते हुए मोदी सरकार और सीएए के खिलाफ बेलगाम शहर के चन्नम्मा सर्कल से जिला कलेक्टर ऑफिस तक हजारों की तादाद में एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं ने रैली के जरिए अपना विरोध प्रदर्शन किया सीएए के खिलाफ। पानी पूरी खाने से 9 बच्चों की बिगड़ी हालत, हॉस्पिटल के आईसीयू में चल रहा है इलाज। दावणगेरे के मेलेबेन्नूर जामिया मस्जिद के बाहर कल शाम रमजान के महीने की इफ्तारी के बाद पानी पूरी खाने वाले 19 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिसमें 4 बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, तो बाकी बच्चों को दावणगेरे के बापूजी हॉस्पिटल के आईसीयू में दाखिल कर इलाज किया जा रहा है। पानी पूरी वाला मौके से फरार। बच्चों के पानी पूरी खाते ही पेट दर्द, उल्टी के बाद हुआ इनका बुरा हाल। मेलेबेन्नूर पुलिस थाना में मामला दर्ज।
मोदी के गुलबर्गा दौरे पर लगे गो बैक मोदी के नारे। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी पार्टी समावेश और रोड शो के चलते चुनाव प्रचार का बिगुल बजाने गुलबर्गा आए हुए हैं। इसी दौरान बीजेपी पर जन विरोधी, लोकतंत्र, संविधान विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए अपना विरोध दर्ज कराते हुए सीपीआई के अलावा कई प्रगतिपर संगठनों के जिम्मेदारों ने गो बैक मोदी नारों के साथ प्रोटेस्ट के दौरान गिरफ्तार कर व्यान में ले गई। सिक्योरिटी में तैनात पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को राज्य में सेवंथ पे कमीशन की फाइनल रिपोर्ट सीएम को पेश। सरकारी नौकरों की सेवंथ पे कमीशन की रिपोर्ट को सीएम सिद्धरामैया के हवाले किया। सुधाकर राव के नेतृत्व में बिठाई गई कमीशन ने जिससे सरकारी नौकरों को बेसिक तनख्वाह से ज्यादा की सिफारिश करते हुए कम से कम तनख्वाह में 17,000 से लेकर 27,000 बढ़ाने की सिफारिश सेवंथ पे कमीशन रिपोर्ट में की गई है, जिससे कमीशन की फाइनल रिपोर्ट सरकार से मंजूरी के इंतजार में इसीलिए आचार संहिता जारी होने से पहले तैयार करके दी गई है ये रिपोर्ट। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर को बड़ा झटका। धारवाड़ से लोकसभा टिकट न मिलने से नाराज जगदीश शेट्टर को बेलगाम टिकट लगभग तय होने के चलते जगदीश शेट्टर के नाम के ऐलान होना ही बाकी है। इसी बीच बेलगाम में शेट्टर के नाम के खिलाफ नाराजगी का सिलसिला। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने जिला भर में अलग अलग बैठकों तो प्रभाकर कोरे के साथ मीटिंग, जिसमें जगदीश शेट्टर के बीजेपी से चुनाव लड़ने का खुला विरोध कर रहे हैं यहाँ के भाजपा के नेता, जबकि इस क्षेत्र से मंगला अंगड़ी या कोई लोकल व्यक्ति की बात उठ रही है। बाहर से आने वाले जगदीश शेट्टर को टिकट देने से नाराज यहाँ के लोगों में राजधानी की मशहूर मॉल का शटर डाउन किया। बीबीएमपी ने बेंगलुरु का मशहूर मंत्री मॉल बंद, मॉल पर लगाया गया ताला, लाइसेंस भी रद्द, टैक्स भरपाई में चोरी के चलते मॉल को बंद कर दिया गया है। इससे पहले भी बीबीएमपी ने मंत्री मॉल पर टैक्स चोरी के चलते कार्रवाई की थी। इसके बाद भी 32 करोड़ के टैक्स बाकी वसूली के लिए आज सुबह सवेरे मार्शल, पुलिस और बीबीएमपी अधिकारियों ने आकर मेन गेट को ताला लगाकर बंद कर दिया मंत्री मॉल को। लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान। प्यार और मोहब्बत से चुनाव लड़े नेता और जनता। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए 19 अप्रैल चुनाव की होगी शुरुआत। 26 अप्रैल, 27, 13, 20 और 25 मई के बाद 7 जून तक 7 मरहलों में होगा देश भर में लोकसभा का चुनाव। तो वहीं 4 विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान करते हुए हैदराबाद, सिक्किम, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश में भी चुनाव का ऐलान किया। लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जबकि कर्नाटक में चुनाव की बात करें तो अप्रैल 26 और 7 मई को 2 चरण में होगा लोकसभा का 28 सीटों पर चुनाव। देश भर से 543 लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नतीजों का ऐलान होगा 4 जून को। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।